नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ट्यूशन एंड ट्रिक्स पर। दोस्तों आज हम लोग डीपीएसपी सॉल्व कर चुके हैं और पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का, और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका आंसर होगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यह तो है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यह भी है। आपको इसमें कुछ आर्टिकल अगर याद भी आ रहे हो, समान कार्य के लिए समान वेतन, फिर जो है कर्मकारों को जो है आजीविका 39A में भी है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे ध्यान आ जाएगा, तो आप उसके अनुसार जो है कोरिलेट कर सकते हो। फिर एक धार्मिक राज्य की स्थापना, तो इसको होल्ड करते हैं, 2 हो गया। तीसरा है दोस्तों एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, तो यह भी ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धार्मिक राज्य की स्थापना करना। हालांकि इसको देख के ही आप इसको हटा सकते थे कि भैया यही नहीं है, लेकिन तभी हमें पूरा ऑप्शन देखना चाहिए। ठीक है, और यह प्रश्न दोस्तों यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2017 और यूपीआरओ एआरओ 2013 में भी पूछा गया है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, क्या डीपीएसपी जो है, जो विधायिका है, जो हमारे विधायिका होते हैं, उनके कृत्यों पर निर्बंधन करता है? बिल्कुल नहीं, वह होता है फंडामेंटल राइट। अगर विधायिका हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कुछ कार्य करता है तो वह जो है उतनी मात्रा में आप कह सकते हैं नल एंड वॉइड हो जाएगा जितनी मात्रा में वो हमारे फंडामेंटल राइट को ओवर वो कर रहा होगा, मतलब वायलेट कर रहा होगा। कार्यपालिका की कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ना तो 1 ना ही 2। डीपीएसपी आपको पता है आर्टिकल 37 कहता है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, लेकिन राज्य के शासन में मूलभूत होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। राज्य की नीति के निश्चित तत्वों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, और अब विचार जो है शुरू कर दीजिए इस पे। और अच्छा, आंसर आप पॉज करके सोच लिया करिए, ठीक है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल। तो बात तो ठीक है, ये वाला ठीक है कि यह किसी जो है द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, और पहला क्या था? ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो यह भी ठीक ही है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। या आईएसपी 2015 में पूछा गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, देखिए चूंकि प्रस्तावना की भाषा अगर आप पढ़िए तो वहां पर भी ऐसी चीजें मिलती हैं। क्या हम ऐसे न्याय को सुनिश्चित करेंगे जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हो? ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में बात होती है। ऐसे ही दोस्तों प्रस्तावना का हमारा एक वीडियो दोस्तों है, आप उसको देख सकते हैं, बिल्कुल आपको सारी समझ वहां क्लियर हो जाएगी। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो है ही, इस वजह से ए और डी दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी लोअर, आईएएस प्री 2015 में भी पूछा गया है। तो ऐसे में अगर 2 ही ऑप्शन होगा तो आप नीति निर्देशक तत्व के साथ जाइएगा, ठीक है, प्रस्तावना के साथ मत जाइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, बिल्कुल सही है, बहुत सारे आर्टिकल समाजवादी हैं। गांधीवादी भी है, जैसे कि आपका क्या, ग्राम पंचायत 40, आर्टिकल 40। उदार बौद्धिकतावाद, लिबरल इंटेलेक्चुअल, यह भी है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, जैसे आपका आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता संहिता। तो यहाँ पे देखिए जब तीनों है तो फिर चौथा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद दोस्तों आते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित निर्देशक तत्वों का की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है?
तो बच्चा बच्चा बता देगा आयरलैंड। और ऐसे प्रश्न दोस्तों होता क्या है ना कि आप जैसे आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर कई सारे प्रश्न फिर ऐसे कम से कम 10 प्रश्न ऐसे लगातार लिख के आते हैं कि फिर उसमें लिखा रहता है उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो हमने क्या किया, वहां से सिर्फ एक ही प्रश्न उठाया, तो ऐसे में यहाँ फायदा हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य, वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, कोई नहीं, हमें हंसी आ रही है, मौलिक अधिकार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, वाद योग्य है, बिल्कुल गलत। वाद योग्य नहीं है, बिल्कुल सही। क्यों भैया वाद योग्य नहीं है? वाद योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि आप आर्टिकल 37 की भाषा अगर देखिए तो वहां लिखा हुआ है कि यह प्रवर्तनीय ना होते हुए भी राज्य के शासन में मूलभूत होंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये वाद योग्य नहीं है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसमें ऑप्शन है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो बिल्कुल, चूंकि ये तो आर्टिकल ही पूछ लिया है, 37 अभी भी जिक्र हुआ है, तो फिर इसमें कुछ बात ही नहीं करना। यहाँ देखिए आधारभूत होगा या मूलभूत होगा, शब्द आ गया ना, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल गलत। मौलिक अधिकार वीडियो आप देख चुके होंगे। राज्य के निर्देश सिद्धांतों का अंग है, होल्ड कर लीजिए। देखिए कंफर्म है यही सही है, लेकिन हमें पूरा ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डीपीएसपी का, ठीक है, पर वहां पे तो पता नहीं होगा डीपीएसपी का सॉल्व कर रहे हैं। मौलिक कर्तव्य का वीडियो हो चुका है, आप देख सकते हैं, पिछला ही वीडियो है। आर्थिक अधिकार, तो बिल्कुल सबसे सही हो जाएगा क्या ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। और यह दोस्तों आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 39 और मूल कर्तव्य का वीडियो मैंने सेपरेटली बनाया था। आर्टिकल 39 में 6 बातें कही गई हैं, ठीक है, तो उन 6 बातों को आप याद कर सकते हैं। उसको मैंने कूट से याद करवाया, बहुत शानदार तरीका, आप देखिएगा, मजा आ जाएगा। अगला वीडियो सॉरी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ठीक है, मौलिक अधिकार हमें पता ही है। तो सबसे पहले उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तो है ही। समान काम के लिए समान वेतन, होल्ड। कानून के समक्ष बराबरी, 14 बिल्कुल है। 14 से आपको 14 से 18 तक समता का है। समा स्वत सो समानता स्वतंत्रता, ठीक है, समा स्वत सो समानता, फिर स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध, याद कराया था मैंने एक ट्रिक से। धर्म पालन की स्वतंत्रता 25 से 28, तो भैया यह भी है, यह भी है, तो एक नहीं है ये, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमने यहाँ जो टिक लगाया फंडामेंटल राइट, ऐसे आपको एलिमिनेट करके वहां सॉल्व भी करना है दोस्तों। दोस्तों थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में मैंने आपसे बताया था कि हाथ तंग है, तो ये टेढ़े मेढ़े से काम चलाइए। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज अभी भी मैंने क्या कहा, गांधीवादी है, आर्टिकल 40 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार गलत हो गया, तो फिर करना क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 4 मतलब सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश करता है? लो रिपीट, ठीक है। अगले प्रश्न पे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा ब्लर है, काम चलाइएगा। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को अपना उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44 देखिए, अनुच्छेद 44 मैंने याद किया था कि 44 आपको याद करा था, 4444 है यूनिफॉर्म, तो समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो ए का जो है 1 के साथ और सी का 3 के साथ। आर्टिकल 48 मैंने कहा था 48 गाय है आपके पास, तो ये भी हो गया। आर्टिकल 48 ए था, पर्यावरण से रिलेटेड था, जो कि यहाँ पे कूट में नहीं है, तो बचा क्या, 41 का काम करने का अधिकार, ये भी हो गया। तो मतलब सब, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ये बिल्कुल इजी प्रश्न हो गया दोस्तों। जिस भी ऑप्शन में हो खटाक से जो है मार दीजिए। तो देखिए ए का 1, बी का, मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। तो ए हो जाएगा। ये भी यूपी पीसीएस प्री 2001 यूडीएलडीए में पूछा गया है। चलिए आगे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन की बात करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसका मैंने दोस्तों याद कराया था कि पंडित जी को 51 रुपया दे दिया गया और वो खुशी खुशी गया चले गए। अरे मेरा कहने का मतलब आप जानते होंगे 51 रुपए, 21 रुपए, 11 रुपए से दिया जाता है ना,
आर्टिकल 51 हमें चूंकि याद करना था तो कैसे भी करके हमने याद कर लिया था, फिर बोला था कि कोई इस पे अपने आप मतलब पर्सनल नोट लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 30 मतलब फर्स्ट आंसर हो गया IAS प्री 2002 का प्रश्न है। हालांकि अब IAS ऐसे प्रश्न नहीं पूछता, ठीक है, पर यूपी पीसीएस लोअर वगैरह में अभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति, रिपीटेड प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है दोस्तों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 43A हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे मान लो जो ये पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो देखिए होता क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट मतलब 2020 के पहले का। अब यहाँ पे है क्या दोस्तों, आर्टिकल 38। आर्टिकल 45 मैंने आपको याद कराया था कि प्राइमरी वो जो बच्चों के लिए 6 से पहले के बच्चे, क्योंकि 6 से 14 के लिए तो अलग से है, तो 6 से पहले के लिए जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए इसमें था जो है। 38 जो है राज्य व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो सके। तो बस बचता है 43A। यहाँ पे श्रमिकों की जो है प्रबंधन में भागीदारी की बात होती है, तो सही आंसर हो जाएगा 43। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, आपको पता है 51 अभी अभी कहा कि दे दो काम खत्म हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति तो चूंकि यही अंतर्राष्ट्रीय शांति और इसकी बात कर देते हैं, तो इसी वजह से आर्टिकल 51 हो जाएगा। 2016 का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा जूम इन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी की व्यवस्था की गई है? तो फिर से आप देख लीजिए 43A में ही था, अभी अभी हमने इसको किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ठीक है, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय के तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये आपको 39A है, ठीक है, मतलब फ्री लीगल एड, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, तो ये 43A था। तो जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया होगा। ये 39A है, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया होगा। तो ऐसे में जो है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो समान आचार संहिता है दोस्तों, वो मूल संविधान में था, तो ये जो है मतलब कोई संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समान आचार संहिता। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के, ठीक है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप बच्चों के है, आप जानते हैं बच्चों के आर्टिकल वहां पे दिया गया है 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में, वहां आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद जो है दोस्तों स्त्रियों के, या भी ठीक है। उसके बाद जनजातियों में आपने जो है देखा होगा कई सारे में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ था जनजातियों में, जहाँ घूमने उमने की बात थी। फिर दलितों ऐसा कोई कहीं पे लिखा नहीं गया है, तो ऐसे में 1 2 3 जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है यूपी पीसीएस में 2009 के प्रश्न में 9 के पेपर में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो ये तो मैंने लास्ट में बिल्कुल एक टॉपिक भी किया था कि फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूर्वोक्त मतलब डीपीएसपी केंद्रीय सरकार के लिए है, उपरोक्त राज्यों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश के लिए है, मतलब सबके सरकार केंद्र राज्य दोनों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, बकवास ऑप्शन है, तो दोनों संविधान का अंश है, ठीक है। निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, या ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यह दोस्तों फंडामेंटल राइट है। तो चूंकि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है डीपीएसपी, तो मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो आपको याद होगा मैंने ट्रिक में बताया था कि आर्टिकल 47, और मैंने कहा था कि 7 को लिख लो 7 हिंदी में, यस सा सापेक्ष मात्रा
वन 7, तो मैंने कहा था कि 7 नहीं करना है, तो इससे आपको याद हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ऑप्शन में पहला गलत हो जाएगा और दूसरा जो है केवल 2 सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर केवल 2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, आईएएस का प्रश्न थोड़ा पहले पॉलिटी से इजी आ जाया करता था हमें लगा। निदेशक तत्व क्या है, वाद योग, अवाद योग, तो अवाद योग है, फिर से रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, राज्य के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, तो ये तो सम्मिलित ही है। 48 1 में है, यहाँ पे 48 मतलब ए में है, ठीक है। 9 फाइन, आप तो सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण हो जाएगा, 49 50 में हो जाएगा कार्यपालिका राज्यपालिका अलग अलग, 51 में हो जाएगा, हमने कहा अभी भी आपको कि शांत हो जाएंगे, मतलब शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करते, तो ये तो फंडामेंटल राइट है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म कुल, ये भी जो है फंडामेंटल राइट है। उसके बाद अस्पृश्यता का प्रवर्तन, तो यह भी, अस्पृश्यता भी आर्टिकल 17 है। तो दोस्तों ऐसे में जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला, ए हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ए जो है राइट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, तो ये तो आपको भी पता है, 48 ए, ठीक है। 48 में जो है वध नहीं करना जानवरों का और उनके जो है उन्नति करनी है, आप देखिएगा डीपीएसपी। 48 ए क्या था, पर्यावरण से संबंधित था, केवल राज्य के निश्चित तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, और ए और बी दोनों में। तो हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए मूल कर्तव्यों में भी हमारे लिए जो है यहाँ पर है 51 ए में लिखा हुआ है कि जो है प्राकृत और पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, ये सारी चीज आती है, हमें उनका रक्षा करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, ए और बी। तो ऐसे में थोड़ा सा ये कह सकते हैं आप, प्रश्न जो है थोड़ा हट के था। तो इस प्रकार जो है यहाँ देख सकते हैं कि यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया था। तो चूंकि इस वजह से दोस्तों होता क्या है ना, कि आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि हमें फंडामेंटल राइट और जितनी भी चीजें ऐसे हैं, जैसे एफआर हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, तो एक बार सरसरी निगाह से इनका पूरा आर्टिकल हमें पता होना चाहिए, किस जगह पे क्या है, फिर डीपीएसपी का पूरा हमें पता होना चाहिए। और इसे हमें कह रहा है कि जैसे कहीं पुट नहीं करना, लेकिन देखने के बाद कम से कम टिक तो लगा सकें। ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पता होना चाहिए, और यह तीनों दोस्तों एकदम बेहतरीन ट्रिक से आपको पूरे वीडियो में प्रोवाइड किया गया। उसके बाद जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज में पूछता कैसे, मैंने प्रश्न देखा है, वहां भी बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज में कहेगा कि चौथे नंबर पे क्या है, बताइए, इतने फैक्चुअल टाइप के प्रश्न कि चौथे नंबर पे क्या है। तो यह भी थोड़ा सा याद कराने का प्रयास किया गया है कि चौथे नंबर पे क्या है, पांचवे पे क्या है। जैसे 9 के लिए मैंने कहा था कि 9 से क्या निकल रहा है, फाइन, तो हमें अपने जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उन्हें फाइन रखना है, तो ये याद आ गया। ऐसे ही 49 हमें जो है वहां से डीपीएसपी से 49, तो इसको भी देखिए 9 फाइन, तो वहां पे हमें जो स्मारक वगैरह है उनको भी, उनकी सुरक्षा करनी है। तो ऐसे दोस्तों कुछ ना कुछ करके हमें याद करना है, जिससे हम टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड 39 ए, आपको पता है। उसके बाद बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले, अभी अभी मैंने कहा 45, ये भी हो गया। तो बचा क्या, प्रौढ़ शिक्षा और कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी भी है, तो बचा क्या, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नहीं है जो है व्यवस्था, मतलब मौन। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको जूम इन करना है, हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, देख लीजिए, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल नंबर 40, तो भैया अभी रुक जाओ, एक बार ऐसे खटाखट देख लो। मुफ्त कानूनी सलाह 39 ए, तो यहाँ जैसे ये बाद में आता है ना ABCD, तो इससे समझ जाओ कि ये बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन कर से। गोवध निषेध, तो मैंने कहा कि आपको जो है हमें नस्ल की सुधार करनी है, और जो जितने पशु हैं उनका वध नहीं करना है, ठीक है। सारी समान नागरिक संहिता अभी अभी मिल चुका था, आर्टिकल 44। तो बच्चा क्या, मुफ्त कानूनी सलाह जो है ऐड किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, मद्य निषेध 747,
काम का अधिकार, रुके रहो। समान कार्य हेतु समान वेतन, आर्टिकल 39। सूचना का अधिकार, लो सूचना का अधिकार, तो यहाँ पे सूचना का अधिकार हो जाएगा, ये तो आरटीआई आ गया ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, या आर्टिकल 39 से संबंधित कर सकते हो, जबकि ऐसा नहीं, काम का अधिकार भी है, ठीक है। तो इस वजह से सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता 44। चूंकि पूछ रहा है तो सही आंसर ये होना चाहिए, लेकिन तब भी नीचे आ जाओ। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समता, दीज आर फंडामेंटल राइट्स। तो फिर एक ही डीपीएसपी है, बड़ा सरल प्रश्न था। और यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है कि कब पूछा गया था, जीआईसी यूपीपीसीएस मेंस में भी पूछा गया, जीआईसी। हालांकि अब मेंस की परीक्षा रिटर्न होने लगी है, तो रिटर्न की तैयारी कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न आप ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, सही बात। फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, तो ये आपको मिलेगा एफआर में, फंडामेंटल राइट में, हालांकि, और ये 47 है, डीपीएसपी में है। और रुके रहिए, बेगार तथा बलात् श्रम निषेध, यह भी आपको बेगार और बलात् श्रम निषेध, यह भी फंडामेंटल राइट है। और प्रश्न पूछ रहा है डीपीएसपी, अस्पृश्यता निषेध, यह भी फंडामेंटल राइट है, 17। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा व्हाट, केवल एक, ऑप्शन सी, यूपीपीसीएस मेंस 2002। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं के समान कार्य हेतु समान वेतन, यह है डीपीएसपी में, बार बार ये बातें हो रही हैं। आजीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, यह भी है, यह बिल्कुल जीविकोपार्जन, यह बिल्कुल लाइवलीहुड, यह पहला ही है। अस्पृश्यता उन्मूलन 17, और 17 कहाँ से है, 17 है फंडामेंटल राइट में। तो अस्पृश्यता उन्मूलन जो है, सॉरी, अस्पृश्यता उन्मूलन जो है फंडामेंटल राइट है, इस वजह से यह नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान में के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त निबंधों में से कौन सा से पूरे होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है चीजें क्या हो रही हैं, हमें जो है, जो आर्टिकल 41 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 41 कहता है कि 3 तरह की जो है हमें मदद करना है, कौन कौन सी, काम, वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, 3 तरह की। और किन लोगों के, 4 तरह के लोगों के, ओल्ड एज, फिर उसके बाद डिसेबल्ड, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, और ये था सिक। तो मैंने कहा था आपसे याद करने के लिए, 41 कोई इंसान है, उसके लिए हम कह रहे हैं 41 वीपिंग ओडस। तो इस ट्रिक से मैंने याद कराया था आपको कि इतने लोगों के लिए इतनी मदद जो है गवर्नमेंट करेगी, तो इस वजह से ये सही आंसर इसका हो जाएगा बी, केवल 3, ठीक है, केवल 3। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, ठीक है, बस यहीं तक था दोस्तों। अगला क्या होगा आप ये भी समझ लीजिए, अगले वीडियो में हम जो है भाग 5 और 6, मतलब कि केंद्र और राज्य का एक मोटा मोटा खाका तैयार कर देंगे जिससे आप पढ़ें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, पूरा खत्म कर देंगे। मतलब इतना खत्म करने के बाद आप कह सकते हो कि 50% लगभग पॉलिटी आपने पढ़ ली है, और फिर नेक्स्ट 50% पढ़ा देंगे। यूपीपीसीएस के एग्जाम से पहले पहले पूरी पॉलिटी दोस्तों हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।